प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। एजुकेशन थ्रू द आउटडोर के अंतर्गत भागीरथ तपस्थली की ओर का 4th एपिसोड लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ। 3rd एपिसोड में गोमो के बाद रक्तवर्ण ग्लेशियर में ही हमने थेलु नाला के साथ साथ थेलु ग्लेशियर से होते हुए थेलु शिखर पर चढ़ाई की थी। आज हम उसी मार्ग से थेलु तक चलेंगे और उसके बाद सैफ कोटेश्वर नामक 2 शिखर हैं, उसकी ओर हमारा मुख्य रूप से लक्ष्य रहेगा। मैं ये बता देना चाहता हूँ 1987 में यानी 1987 में दून स्कूल छात्र व अध्यापक 19,950 फुट ऊंचे शिखर कोटेश्वर और 20,215 फुट ऊंचे शिखर सैफ की ओर चले थे, जिसमें मुख्य रूप से जो हमारे सदस्य हैं छात्र के रूप में निखिलेंद्र सिंह, मुस्तफा रजा, लोकेश चुग, दीपक ठाकरान, सुधीर त्यागी, अंकुश गुलाटी। अध्यापक के रूप में नरेंद्र मेहरोत्रा, मैं हूं आप उनके साथ, योगेश पुरी मित्र है, क्लाइंबर है, और जो एक्सपर्ट गाइड के रूप में हमारे साथ हैं वासुदेव सिंह रावत, किताब सिंह, टेकचंद, और हम लोग जो है 4 जून की प्रातः 9 बजे के आसपास गंगोत्री ग्लेशियर से मिल रहा जो रक्तवर्ण ग्लेशियर है वहां खड़े हैं। प्रातःकाल के समय ही उस स्क्री वॉल को पार करना ज्यादा अच्छा रहता है। वहीं गंगोत्री ग्लेशियर में नदी जो मिल रही है अमरगंगा नामक नदी, एक गुफानुमा वो है, उसी में समा जाती है, जो शायद बाद में भगीरथी का ही एक हिस्सा बनती होगी। इसी अमरगंगा के साथ साथ थेलु बेस कैंप के बाद हम लगभग 2 घंटे तक चले हैं। अमरगंगा के लेफ्ट साइड में बेस कैंप स्थापित हो गया है और सदस्यों की ट्रेनिंग भी जो है वो शुरू हुई है। यहाँ ये भी बता देना चाहता हूँ कि सैफ कोटेश्वर के को क्लाइम करने के लिए 2 रूट हैं। एक रूट जो साउथ साइड से रॉकी फेसेस में से होते हुए गुजरता है, थोड़ा सा उसे कठिन मानते हैं, लेकिन दूसरा जो रूट है वह श्वेतवर्ण ग्लेशियर के माध्यम से आप क्लाइम करते हैं। श्वेतवर्ण ग्लेशियर जो है वहां से पश्चिम की ओर, पश्चिम दक्षिण की ओर जो मार्ग है वो जा रहा है। अच्छा लगता है इस क्षेत्र में से क्लाइम करना। बेस कैंप के बाद हम लोगों की जो पहले योजना ये थी कि जो ईस्ट साइड में एक चोटी दिखाई दे रही है, पीला पानी, उसी के ही आगे जो है फ्रंट पार्ट में एक स्नाउट है, वो मुंह की तरह ग्लेशियर है, यहाँ से अमरगंगा नामक गंगा जो नदी है वो निकल रही है। श्री हरीश कुपाड़िया ने इस क्षेत्र में काफी जो है वो आरोहण किया है। उन्होंने इस स्नाउट के लेफ्ट साइड से रास्ता निकाला था। इनिशियली हम लोगों ने भी यही योजना बनाई थी कि उसी साइड से रास्ता निकालेंगे, लेकिन वो इतना रास्ता टूटा हुआ था कि मुझे नहीं लगा कि विद्यालय के बच्चों के लिए वो एक सुरक्षित स्थान है। अतः हम लोग 7 जून को एडवांस बेस कैंप के लिए निकले हैं अपने बेस कैंप से, और हम इस स्नाउट के राइट साइड में से रास्ता निकालने में सफल हो गए हैं और उस स्नाउट के बाद पुनः रक्तवर्ण ग्लेशियर के लेफ्ट साइड में आ गए हैं। लगभग 1.5-2 घंटे तक उस ग्लेशियर के साथ साथ बढ़ते रहे हैं। तभी
लेफ्ट साइड से एक दूसरा ग्लेशियर आ रहा है जो रक्तवर्ण में मिलता है, और वह श्वेतवर्ण ग्लेशियर है। यहाँ मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि रक्तवर्ण ग्लेशियर में शायद इस दृष्टि से उसका नामकरण किया गया होगा, जो ज़्यादातर पत्थर दिखाई देते हैं, रॉक्स दिखाई देती हैं, उसमें हल्का रेडिश एलिमेंट है। हो सकता है जो लोहे की जो मात्रा है, आयरन और बहुत ज़्यादा होगी उसमें, जबकि श्वेतवर्ण ग्लेशियर में जो मुख्य रूप से सफ़ेद पत्थर दिखाई देते हैं या भरपूर स्नो दिखाई देती है। सफ़ेद क्षेत्र है पूरा पूरा श्वेत। और बेस कैंप से यदि हम इस ग्लेशियर की ओर देखते हैं और उसकी पृष्ठभूमि में देखते हैं, पीला पानी नामक एक शिखर है। पीला पानी नाम क्यों दिया गया होगा? संभवतः इस अमर गंगा का जो पानी है, काफी कुछ हमें लगा पीला सा मटमैला सा कलर है। 7 जून को हमने इसी इंटरमीडिएट ग्लेशियर में जो है अपना एडवांस बेस कैंप सजाया है। दोपहर के समय 1 बजे के आसपास हमारा कैंप सजा है। शाम होते होते जो है मौसम ने करवट ले ली है, बर्फ गिरने लगी है। 8 जून को भी बर्फ गिरती रही है और 9 जून को लगभग बर्फ गिरती रही। 9 जून को भी अंततः हम लोगों ने लौटने का विचार किया है कि क्यों ना बेस कैंप पहुंचा जाए। पुनः जैसे ही वातावरण या मौसम ठीक होगा लौट आएंगे। बेस कैंप लौट आए हैं 9 को ही। 10 की शाम जो है मौसम ने थोड़ी करवट ली है। पश्चिम साइड में सूर्यास्त के समय जो गोल्डन रेज है बादलों में, वह जो सुनहरीपन जो है वो दिखाई देने लगा है, जो एक तरह से संकेत था कि अब मौसम आगे 1-2 दिन के लिए साफ मिलेगा। यद्यपि मौसम विभाग ऐसा नहीं कह रहा था। तो 11 जून की प्रातः हम लोग चल दिए हैं। विचार बना कि हम आगे बढ़ेंगे और 11 जून की प्रातः जो है चल दिए हैं। एडवांस बेस कैंप पहुंच गए हैं 11 बजे के आसपास। चाय आदि पी है और फिर श्वेतवर्ण ग्लेशियर के जो लेफ्ट साइड का जो कोना है उसमें से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। 1-1:30 बजे के आसपास हमें 2 रॉक्स दिखाई दी हैं। बड़ी बड़ी रॉक्स हैं। इर्द गिर्द बर्फ ही बर्फ है। उसी के पास हल्का सा पानी का स्रोत भी मिला है। हमें लगा कि ये कैंप 1 के लिए या डायरेक्टली कह सकते हैं समिट कैंप के लिए एक बहुत अच्छा जो है वो स्थान होगा। बर्फ को जो है वो समतल बना दिया गया है, कैंप स्थापित हो गया है और सदस्यों में एक उत्साह है, ज़बरदस्त जोश है। लेकिन मौसम हमेशा पहाड़ में एक चुनौती बन करके उभरता है हर पल। शाम के समय लीडर के कैंप में जो है सभी बैठे हैं। विचार विमर्श होने लगा कि कल हमें जो है आगे बढ़ना चाहिए। विचार बना कि सभी तो उस सफल आरोहण के लिए शायद तैयार ना हो पाए, लेकिन जो टेक्निकली थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग हैं और जिनको अभी तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, उन सदस्यों को साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, ताकि यदि इस अभियान की सफलता जो है उसमें कुछ हो सकता है तो किया जाए। अतः विचार बना। छात्रों में से निखिलेंद्र सिंह, मुस्तफ़ा रजा और हम कुछ गुलाटी चलेंगे। अध्यापकों में नरेंद्र मेहरोत्रा भी हैं, मैं भी हूँ, और जो हमारे गाइड आदि हैं और साथी के रूप में योगेश पुरी भी हैं, वासुदेव भी हैं, किताब सिंह भी हैं। हम लोगों ने चलने की जो है वो योजना बनाई है। 12 जून की प्रातः है 2-3 बजे के आसपास कैंप चहचहा रहा था। खाना आदि बना है, तैयारी हो रही है। ड्राई फ्रूट बांट दिए गए हैं, चॉकलेट्स भी बांट दी गई हैं, क्योंकि वाटर बोतल भर ली गई है, क्रैम्पॉन्स पहन लिए गए हैं,
क्योंकि ऊंचाई पर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पानी पीते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ फ्रूट आदि यदि आपके पास है खाते रहिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। 5 बजे से पहले ही हम श्वेतवर्ण ग्लेशियर से चल दिए। कैंप 1 में ही जैसे ही हमारा ध्यान जो है उत्तर पश्चिम की ओर गया है, सामने सुदर्शन पर्वत भव्य लगी और उसी के ही थोड़ा राइट साइड में चतुर्भुज नामक जो चोटी है वह भी बहुत सुंदर लगी है। बर्फ की मात्रा बहुत अधिक है, तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ इस रिज में सूर्य की प्रथम किरण भी जो है वह पूरा अपना जो है प्रकाश फैलाती है। गर्मी जल्दी बढ़ने लगती है और हम लोग जो हैं 10 बजे के आसपास ही बर्फ में डूबने लगे, घुटनों तक बर्फ। हमारी गति धीमी हो गई, लेकिन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तभी क्या देखते हैं, सामने ऊपर 2 रॉक्स दिखाई दे रही हैं, उनके बीच में से एक रिज भी है जो कोटेश्वर से मिल रही है। वहाँ पहुँचे हैं, विश्राम आदि भी किया है और धीरे धीरे हम लोग कोटेश्वर 1 जो 19,950 फुट ऊंची है वहाँ पर खड़े हैं। बहुत अच्छा लगा। यहीं से ही जो है सैफ की एक दूसरी धार जो है ऊपर ही ऊपर होती चली जा रही है। बहुत दूर नहीं, केवल 300-400 फीट और ऊंची होगी यहाँ से। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए लगभग हम 2:30-3 बजे के आसपास सैफ के समिट पर बैठे हैं। बैठने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है, ना ही हमारे पास समय है। बस शिखर को जो है सम्मान समर्पित किया गया। एकाध कुछ चित्र भी लिए गए और देखकर अच्छा लगा कि नॉर्थ की ओर सुदर्शन पर्वत बहुत हमारे पास है। उसी के ही राइट साइड में चतुर्भुज है और उसके थोड़ा पीछे मैत्री आदि शिखर है, योगेश्वर है और थोड़ा और पीछे जो है वह श्री कैलाश दिखाई दे रही है। और पूर्व की ओर पीला पानी है और पूर्व से यदि हमारी नजर जो है दक्षिण की ओर बढ़ती चली जाए तो पीला पानी के बाद हमें सतोपंथ दिखाई देती है, बसुकी पर्वत दिखाई देता है, भागीरथी शिखर दिखाई देते हैं, केदार डोम दिखाई देता है और साउथ की ओर जो है शिवलिंग है, मेरू पर्वत आदि शिखर बहुत सुंदर लगते हैं। विद्यार्थी संतुष्ट हैं, अध्यापक संतुष्ट हैं, सभी संतुष्ट हैं और लौटना जो है ध्यानपूर्वक लौटना होगा। स्लाइड करते हुए हम 5:30 के आसपास अपने कैंप में हैं। विजय गाथा सभी एक दूसरे की गा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब कभी आप अपने जीवन में किसी गोल को जो निर्धारित करते हैं उसे पा लेते हैं। बहुत अच्छा लगा। श्वेतवर्ण ग्लेशियर जो है वो अपनी तरह का ग्लेशियर है, कठिनाई ज़्यादा नहीं और विद्यार्थियों के लिए तो हमेशा ही एक तरह से ये अद्भुत अनुभव होते हैं यदि वो आप उसमें क्लाइम करते हैं और शिक्षकों के लिए भी एक बहुत बड़ा अनुभव है। बहुत कुछ सिखाते हैं ये अनुभव, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, कुछ ऊटपटांग हरकतें कर देते हैं और पर्वत सिखाता है कि नहीं, इन हरकतों को मत कीजिए, क्योंकि यदि आप ऐसी हरकतों को करते हैं, ऊटपटांग हरकतों को करते हैं, जैसे बिना जाने पहचाने कि आपको हायर कैंप्स में ड्राई फ्रूट्स की ज़रूरत है या ये जो आपकी फ्रूट टिन है उनकी ज़रूरत है, जूस की ज़रूरत है और आप उसको पहले ही ख़त्म कर देते हैं किसी कारण से, या आपका लोभ जो है कि क्यों ना इस सब को अकेले में ही पी लिया जाए, तो कई बार बड़ा कष्ट देता है। लेकिन ये भी आवश्यक है कि हम कैसी भी अवस्था में क्यों ना हो, उस चैलेंज को जिसको हमने स्वीकार किया है उसके लिए आगे बढ़ें एक साथ, तो जीवन अपनी तरह का अद्भुत सफलता लिए होगा। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने अगले एपिसोड में चलेंगे कालिंदी खाल की ओर।